केसरी नाम का एक बानर था। माता का नाम अंजना। केसरी नाम के बानर के यहां माता अंजना की कोख से स्वयं पवन के पुत्र शंकर जी के स्वयं अवतार और रुद्रावतार श्री वीर बजरंग बली त्रेता युग में पूजे गए। आहा, और धन्य है वीर बजरंग बली, त्रेता युग में क्या धमाल मचाया। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जब आपका जन्म हुआ त्रेता युग में तो जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल, गिर से रवि भाल। लाल लाल जो सूर था तो गिर से रवि भाल, जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। हनुमान जी महाराज ने जन्म लेते ही माता अंजना के यहां पर एक उछाल मारी, सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में ही खा गए। ब्रेकफास्ट समझ के खा गए। देवता बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट। देवता बोले फिर तो निकाल दो। बोले क्यों? जब ब्रेकफास्ट में तुम सूर खा गए तो डिनर में ना जाने क्या खा जाओगे। और देखो एक बात और है, सबको लगती है भूख, हनुमान जी को लगती है भूखा। लाग देख सुंदर फल रूखा, सुंदरकांड में वर्णन आया है, हनुमान जी को भूख नहीं लगा तो भूखा। और हनुमान जी केवल एक ऐसे देवता है, सब लोग फुटकर में काम करते, हमारे बजरंग बली थोक में, कोई फुटकर का मामला नहीं। उनसे कहा जाओ जानकी जी की खबर ले आओ, और थोक का काम देखो, हनुमान जी खबर ले आए, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ कर आ गए, लंका को जलाया है। उनसे कहा जाओ वैद को ले आओ, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वैद लाओ, वैद 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 डॉक्टर। हनुमान जी बोले डॉक्टर भर क्यों, डिस्पेंसरी ले चलो। पूरा मकान ही उठा लिया। किसी ने कहा कि आप मकान क्यों ले आए? बोले बा केवल वैद को लाते, वो कह देता जांच करने वाली मशीन तो घर पे ही रह गई। बाद में वो कह देता यार, फिर बाद में रावण के दूत आ जाते, सब मामला बिगड़ जाता। धन्य है वीर बजरंग बली। बोले सीधे मकान ही ले चलो, सीधी डिस्पेंसरी उठा ला। देखो कितना थोक का काम करते हनुमान जी। किसी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पर धन्य है वीर बजरंग बली, जब समझ में नहीं आई कौन बूटी लावे, सीधा पर्वत को ही उठा करके वीर बजरंग बली ले आए। धन्य है हनुमान जी महाराज। अच्छा, ये बल हनुमान जी के अंदर आया कैसे? अंजनी पुत्र, हनुमान जी अंजनी पुत्र हैं। अरे अंजनी पुत्र भर नहीं, पवन सुत नामा, पवन पुत्र भी है। तो क्या इस कारण से बल है? ना 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 ना, इस कारण से भर बल नहीं है। बोले फिर राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। श्री हनुमान जी के हृदय में कौन है? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अच्छा, हनुमान जी से पूछा तुम्हारे अंदर बल कहां से? हनुमान जी बोले हमारे अंदर थोड़ी है। बोले फिर? बोले हमारे अंदर जो है ये तो उनका बल है। अच्छा, आपके अंदर कौन है? बोले राम जी। पर बल ताकत तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, ऐसे समझो आपको समझ में आएगी। मकान हो किसी का, मकान के कमरा में सीमेंट रखा, सीमेंट बहुत मात्रा में, तो सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? किसका कहलाएगा? बोलो। सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? मकान मालिक का कहलाएगा। जैसे हमारे प्रिय
श्री अहलूवालिया जी, अब इनकी सीमेंट की फैक्ट्री है, अब आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में सीमेंट रखा हो तो फैक्ट्री का सीमेंट कहलाएगा या फैक्ट्री के मालिक का? बोलिए बोलिए, किसका कहलाएगा? मालिक का कहलाएगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी बोले, सुनो, अतुलित बल धामम, धाम माने होता है मकान, तो हनुमान जी बोले हम हैं मकान, हमारे मालिक हैं हृदय में बैठे राम, उन्हीं राम का ये बल है। कितनी अच्छी बात। बोले ये हमारा बल नहीं, ये हमारे प्रभु श्री राम जो हृदय में बैठे, उन्हीं प्रभु श्री राम का बल है। इसलिए हनुमान जी कहते हम इतने बलवान हैं, इसलिए हमारा नाम हनुमान है। धन्य है हनुमान जी। तो सतयुग में रुद्र अवतार में पूजा, त्रेता युग में बलवान श्री हनुमान की पूजा। एक बात है, हनुमान जी की पूजा इतनी क्यों? गांव में शंकर जी का मंदिर हो ना हो, राम जी का मंदिर हो ना हो, लक्ष्मण जी का मंदिर मिले ना मिले, पर बजरंगबली मिल जाएंगे। क्यों? क्या कारण है? हनुमान जी हैं सरल, और सरल में होते हैं 3 अक्षर। कितने? बोलो। 3। कौन कौन? सा, रा और ला। सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। जिसके अंदर ये तीनों हो वही होता है सरल। तो हनुमान जी के अंदर ये तीनों हैं। और कुछ लोग तो बड़े विचित्र ही होते हैं, हनुमान जी बचाएं विचित्र लोगों से। तो एक आदमी का एक बेटा था, हरसूद का चंगीलाल। हरसूद में हमारा आजकल एक चेला रहता, चंगीलाल। उसके पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। जब पिताजी मर गए, इलाहाबाद फूल जाने थे तो 2 बेटे थे, एक मास्टर एक डॉक्टर। माता जी ने कहा बेटा अस्थियां प्रयागराज ले जाओ, इलाहाबाद जाकर के विसर्जित कर देना। पर दोनों आनाकानी करने लगे, बेटे होते ही खतरनाक। जबरदस्ती करके माँ ने मास्टर बेटे से कहा जाओ ले जाओ। जब कहा तब फिर जो है मास्टर ने मोटरसाइकिल उठाई, जो मास्टर चंगीलाल था, मोटरसाइकिल उठाई और मोटरसाइकिल उठा करके बाप की अस्थियां लेकर गया प्रयागराज। लगभग प्रयागराज की दूरी 300 किलोमीटर तो होगी, 400, 500 भी मानो, 500 किलोमीटर होगा। तो 480 किलोमीटर तो वो चला गया, तब तक पेट्रोल खत्म हो गया। उसने सोचा कौन जाए, बगल में एक नाला बह रहा था, नरवा नाला। तो उसने लोगों से पूछा बताओ भाई ये नाला कहाँ जाता है? लोग बोले प्रयागराज। उसने सोचा कौन जाए, 20 किलोमीटर का पेट्रोल कौन जलाए। उसने लहसुन नरवई में अस्थियां विसर्जित कर दी। नाला जाता ही है प्रयागराज, अपने आप चले जाएंगे प्रयागराज फूल। वापस आया, माता जी ने पूछा क्यों बेटा अस्थियां प्रयागराज छोड़ा? हाँ माता जी पहुंच गई, बहुत अच्छे तेज बेग से गई। रात हुई तो रात को सपने में उसका बाप पत्नी के आया, अरे सुनो मास्टर की मत आई। हाँ क्या बताएं, अच्छा नालायक बेटा है, ये हमें प्रयागराज नहीं भेज पाया, 20 किलोमीटर पहले ही नाला में फेंक गया। सुबह हुई तो माताजी ने अपने बेटे से कहा क्यों नालायक? जी माताजी तुम अपने पिताजी को गंगा जी नहीं ले गए? बोले फिर कहां ले गए? बोले हमें सपना आया रात को कि तुमने 20 किलोमीटर पहले नाला में ही फेंक दिया, शर्म नहीं आती? तो बेटा बोला तुम्हें किसने कहा? बोले सपने में तुम्हारे बाप ने बताया। अब बेटा की बात सुनना, कितना खतरनाक बेटा। हाथ जोड़ के बोला माताजी मरने के बाद भी हमारे बाप की बुद्धि ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले बताओ तो 460 किलोमीटर भी रिटर्न आ गए, 20 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते थे। 460 किलोमीटर रिटर्न हो गए, 20 किलोमीटर आगे प्रयागराज था, वहां चले जाते तर जाते। ऐसे ऐसे भी लोग पाए जाते हैं बुद्धिमान। लेकिन मेरे पागलों, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे
ऐसे भी कुछ पूत होते हैं, कपूत होते हैं, लेकिन जो रामचरितमानस को पढ़ेगा, हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा, वो पूत भी सपूत हो जाएगा।